नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन, और राजस्थान जिला दर्शन में हम पढ़ रहे थे अजमेर संभाग को। अजमेर संभाग के जो ज़िले हम पढ़ चुके हैं वो है हमारे अजमेर, ब्यावर और केकड़ी। ये 3 ज़िले हम पढ़ चुके हैं। चौथा ज़िला टोंक है, जिसके विषय में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। ये हमारा टोंक ज़िला है दोस्तों, जिसके विषय में आज हमें पढ़ना है। ये काफ़ी पुराना ज़िला है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ की इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ अगर हम देखें, टोंक की बात करें तो इसे जो कहा जाता है, उपनाम आता है इसका नवाबों की नगरी। अगर आपसे पूछा जाए कि नवाबों की नगरी हम किसे कहते हैं, तो टोंक को ही कहते हैं दोस्तों। अगर आकृति की बात करें तो इसकी आकृति कैसी है? एच के समान है या डमरू के समान, लेटे हुए एच के समान, ठीक है ना। जैसे ये अपने एच इसको कह सकते हैं, इस तरह की आकृति इसमें बनती है दोस्तों। तो आकृति किसके समान है? एच के समान। अलग है क्वेश्चन, इसलिए मैंने बात की इसके विषय में। और यहाँ इसके उपनामों के विषय में बात करें तो रेड है, नवाबों की नगरी है, नमदों का शहर, नमदे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनते हैं। प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं हम इसको, प्राचीन भारत का टाटानगर। राजस्थान का लखनऊ, जैसे लखनऊ नवाबों की नगरी है वैसे ही। श्री रानी की नगरी भी कहते हैं। मीठे खरबूजे, यहाँ पर खूब खरबूजे होते हैं, इसलिए मीठे खरबूजों का चमन भी कहते हैं। अदब का गुलशन, अदब इसमें ज़्यादा है इसलिए अदब का गुलशन भी हम इसे कहते हैं दोस्तों। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना के विषय में 2 नाम हमारे पास में आते हैं। वीर विनोद के अनुसार हम बात करें तो राम सिंह ने बनाया था, और वैसे जो हम कहते हैं अमीर खां पिंडारी के द्वारा जो है इसका स्थापना हम अपने मानते हैं। पड़ोसी ज़िले इसमें 8 हैं। कौन कौन से हैं यहाँ देखें एक बार। ये हमारा टोंक रह गया, तो एक तो हमारा आ गया जयपुर ग्रामीण, एक दौसा के साथ इसकी सीमा लगती है यहाँ पर, एक सवाई माधोपुर से लगती है, एक इसकी बूंदी से लगती है, एक इसकी शाहपुरा से लगती है, एक इसकी केकड़ी से लगती है, एक इसकी अजमेर से लगती है, और एक इसकी दूदू से लगती है। इतने ज़िलों से जो है इसकी सीमाएं लगती हैं। ये अगर रियासत काल की बात करें तो हमारे राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत अगर कोई हुआ करती थी तो यही थी मुस्लिम रियासत। एकमात्र टोंक को ही अपने मानते हैं दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा, सर्वप्रथम शिकार एक्ट जो है वो कहाँ लाया गया है? तो शिकार एक्ट भी सबसे पहले टोंक में ही लाया गया था। कसरे इल्म क्या है? कसरे इल्म है अरबी फारसी शोध संस्थान, या हम यूँ बात करें अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? वो टोंक में है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? टोंक में है। और इसी का उपनाम आता है कसरे इल्म। इसी को हम क्या कहते हैं? कसरे इल्म के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 1978 को। किसकी? अरबी फारसी शोध संस्थान जो है इसकी स्थापना इस समय की गई थी। यहाँ है वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक में। बहुत ही ये हम कहें महिलाओं की शिक्षा के लिए जो है, लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छा महाविद्यालय हम कहते हैं। यह निवाई टोंक में स्थित है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो की गई थी, हीरालाल शास्त्री का नाम आता है इसमें, हीरालाल शास्त्री, और उनकी पत्नी रतन शास्त्री के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी 1935 में। 1935 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। उसका पुराना नाम जो था वो था शांतिबाई कुटीर। पुराना नाम क्या था? शांतिबाई कुटीर हुआ करता था। और अभी हम इसे क्या कहते हैं? वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जानते हैं दोस्तों। और यहाँ क्या है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन रह जाता है। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। एक यहाँ पर है किला। किले की बात करें तो अमीरगढ़, जिसके निर्माता भोला ब्राह्मण को माना जाता है। छोटा किला है, इतना कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है। काकोड़ का किला, जिसका प्राचीन नाम कनकपुरा भी है दोस्तों। काकोड़ का किला भी यही है। लावा यहीं था। लावा कौन सा है? तो लावा राजस्थान का एकमात्र ठिकाना। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो हम बात कर रहे हैं कि लावा का क्या था?
राजस्थान का एकमात्र ठिकाना हुआ करता था, वो ठिकाना भी यहीं पर है गया दोस्तों। एक यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध शैली है, 4 बेंत शैली टोंक है, जिसके जन्मदाता करीब खां को माना जाता है। एक नवाब हुआ करते थे फैजुल्ला खां, कौन से खां? फैजुल्ला खां हुआ करते थे, जिसके समय में जो है ये प्रसिद्ध हुआ, और इसके प्रवर्तक जो है अब्दुल करीम खां को ही माना जाता है। करीब खां या करीम खां, जैसा भी नाम है उसको देख लीजिएगा, एक ही होगा। एक यहाँ पर सभ्यता भी मिली है, पुरानी सभ्यता, नगर सभ्यता, टोंक में ही है। नगर सभ्यता कहाँ की जानी जाती है? टोंक की जानी जाती है नगर सभ्यता। इस सभ्यता का अन्य नाम खेड़ा सभ्यता भी है, खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसी को कहा जाता है मिर्ची मंडी। अगर आपसे पूछा जाए मिर्च मंडी कहाँ है, तो मिर्च मंडी टोंक में है। मांडकला गांव है, काफ़ी फेमस है, ये भी मिनी पुष्कर के नाम से जाना जाता है, मांडकला गांव। और मांडकला गांव जो है वो मांडव्य ऋषि की तपोस्थली है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। असीरगढ़ या पचेवर का किला कहाँ है, तो वो है टोंक में। यहाँ बांध हैं 2 मुख्यतः, टोरडी सागर है, गलवा है, और मासी बांध है। अगर आपसे पूछा जाए जालंधर नाथ की गुफा कहाँ है, तो वो भी टोंक में ही है दोस्तों। देवली एक सैनिक छावनी हुआ करती थी 1857 के समय, वो भी टोंक में ही है। राजस्थान राज्य में सबसे पहले अगर राजकीय बस सेवा का प्रारंभ हुआ कहीं, तो वो भी कहाँ हुआ था? टोंक में ही हुआ था। एक दड़ा महोत्सव यहाँ पर होता है मकर संक्रांति पर। दड़ा देखिएगा, कोई पुराने लोग होंगे तो वो जानते होंगे, दड़ी कहते थे। दड़ी मतलब कपड़े से बांध बांध करके एक गोल जो है गेंद बनाई जाती थी, फिर उसको एक दूसरे को मारते थे। देवनारायण जी का मेला कहाँ लगता है? देवधाम जोधपुरिया में लगता है, ये भी कहाँ है? टोंक में ही है दोस्तों। सुनहरी कोठी कहाँ है? सुनहरी कोठी भी टोंक में ही है, ये भी काफ़ी सुंदर है। सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में है। अगर इसकी थोड़ी और डिटेल में जाएं तो इसका जो निर्माण है वो 1824 में जो है नवाब अमीर खां हुआ करते थे, नवाब अमीर खां थे, उनके द्वारा जो है इसका निर्माण प्रारंभ करवाया गया था दोस्तों, है ना। इसमें सोने का बहुत सारा कार्य किया गया है, इसलिए हम इसे कहते हैं दोस्तों। गोकर्णेश्वर मंदिर कहाँ है? गोकर्णेश्वर मंदिर भी कहाँ है? यहीं है, टोंक में ही। एक त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी हम जानते हैं 3 नदियों का जहाँ संगम होता है, तो बनास, डाई और खारी, राजमहल, टोंक में ही जो है इन तीनों का संगम होता है दोस्तों। उनियारा चित्रशैली है यहाँ की, काफ़ी फेमस है ये भी। उनियारा चित्रशैली कहाँ की है? तो उनियारा चित्रशैली दोस्तों टोंक की है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, याद रह जाएगा, वैसे इतना मुश्किल नहीं है। दामोदर दास व्यास, जिसे राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है, ये भी यहीं से संबंधित थे। एक मिनी गोवा का नाम आता है बड़ोला गांव के लिए। मिनी गोवा कौन सा है? बड़ोला गांव है। ये गांव जो है वो नारियल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर नारियल की खेती होती है, और कुछ कुछ लुक वैसा रह गया, तो इसलिए टोंक कृषि विभाग जो है इसे मिनी गोवा के रूप में विकसित कर रहा है। जल मंदिर की बात करें तो जल मंदिर कहाँ है? जल देवी का मंदिर राजस्थान के टोंक जिले में बावड़ी गांव में है। ये मंदिर किसको समर्पित है? जल देवी को समर्पित ये मंदिर है, जल देवी को ही समर्पित है। लगभग 250 साल पुराना है। तो ऐसा माना जाता है कि ये कोई कुएं के अंदर एक मूर्ति मिली थी, उस मूर्ति पर को जो है यहाँ स्थापित कर दिया गया, तो उसे ये जल मंदिर के रूप में जाना जाता है। एक डिगी कल्याण जी का मेला लगता है मालपुरा टोंक में, डिगी कल्याण जी का मेला। इसके अलावा मुबारक महल है, वो भी कहाँ है? टोंक में ही है, मुबारक महल टोंक में है। और नमदे और दरियों के लिए विशेषता जाना जाता है टोंक। यहाँ के प्रमुख खनिज की बात करें तो वो भी कौन सा रह गया? टोंक रह गया। इसके अलावा 1-2 बातें और हैं महत्वपूर्ण जो हमें जाननी चाहिए, उनके विषय में भी मैं बात करना चाहूँगा। तो संत धन्ना जाट, संत धन्ना जाट का नाम आपने सुना होगा। संत धन्ना जाट वो व्यक्ति थे जिन्होंने, वो संत थे जिन्होंने राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की थी, श्री गणेश किया था। और इनका जन्म भी जो हुआ था टोंक में ही हुआ था, धुवन गांव में। ये भी याद कर लीजिएगा, टोंक के धुवन गांव में ही इनका जन्म भी हुआ था दोस्तों। और कुछ अगर आप याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इंदिरा रसोई, हालांकि अब तो इनका नाम ही चेंज हो गया,
तो पुरानी सरकार के क्वेश्चन आने की संभावना कम रह जाती है, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिएगा। इंदिरा रसोई योजना कौन सी वाली? ग्रामीण, जो ग्रामीण रसोई योजना है उसकी शुरुआत भी 10 सितंबर 2023 को जो है वो यहीं से हुई थी दोस्तों। ये भी एक अलग प्रश्न था। एक और नाम आप याद रख सकते हैं, कर्पूर चंद्र कुलिस, पत्रकारिता में बहुत अच्छा इनका नाम आता है। तो इनका जो जन्म हुआ था 20 मार्च 1926, इनका भी जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? टोंक में ही इनका जन्म माना जाता है। इन्होंने लगभग ये माना जाता है 1956 के आसपास संध्या दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की थी, और आज आप जानते हैं सबसे बड़ा अखबार के रूप में राजस्थान में देखा जाता है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रूप में इसको देखा जाता है। इसके अलावा एक और खूबसूरत स्मारक है यहाँ पर, हाथीबाटा। ये भी कहाँ है? हाथीबाटा भी टोंक में ही है, ये भी आप याद रख सकते हैं। एक जामा मस्जिद आमिर खां के द्वारा ही बनाई गई है, आमिर खां के द्वारा बनाई गई जामा मस्जिद भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। डिगी कल्याण जी का मेला आपने पढ़ चुके हैं। तो एक मुबारक महल, ये भी है यहाँ पर, मुबारक महल टोंक में है। और ये सुनहरी कोठी जिसकी अपनी बात करें, उस सुनहरी कोठी के परिसर में ही आपको मिलेगा मुबारक महल। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी इम्पोर्टेंट जानकारी कौन से ज़िले के विषय में, अजमेर संभाग के टोंक के विषय में। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने सारी अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारी बातें आपने नोट की होगी, ध्यान से पढ़ा होगा इसको। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है,